क्या एक गाय अपने वचन के लिए मौत के मुंह से वापस आ सकती है? और क्या सच में एक खूंखार बाघ का हृदय भी पिघल सकता है? ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सत्य, धर्म और मातृत्व की एक ऐसी कथा है जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। कहते हैं जंगल में रहने वाली एक गाय ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए बाघ से थोड़ा समय मांगा और वचन दिया, मैं वापस आऊंगी। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई इंसान भी मौत सामने देखकर वापस लौटेगा? फिर उस गाय ने ऐसा क्या किया कि स्वयं बाघ भी उसके चरणों में झुक गया। आज की इस भावुक और आध्यात्मिक कथा में हम जानेंगे गौ माता नंदिनी और सत्यवादी गाय की वो कहानी जो हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की शक्ति क्या होती है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में इस कथा का जो संदेश सामने आता है वो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वहाँ पक्षियों की मधुर ध्वनि आवाज गूंजती थी, हवा में शांति महसूस होती थी। उसी आश्रम के पास रहती थी एक अत्यंत पवित्र और सुंदर गाय। उसका नाम था नंदिनी। कहा जाता है नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं थी, यह दिव्य गुणों वाली गौ माता मानी जाती थी। उसकी आंखों में करुणा थी, स्वभाव में ममता और हृदय में निर्मल प्रेम था। आश्रम के सभी लोग उसे परिवार की तरह मानते थे। जब वह जंगल में चलती तो छोटे छोटे हिरन भी उसके पास आ जाते, पक्षी उसके आसपास बैठ जाते, मानो प्रकृति भी उसकी पवित्रता को पहचानती हो। लेकिन एक दिन उसी शांत जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सूरज ढलने लगा था, जंगल में अंधेरा फैल रहा था। नंदिनी रोज की तरह घास चरकर अपने बछड़े के पास लौट रही थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। पूरा जंगल कांप उठा और अगले ही पल एक विशाल बाघ उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में भूख थी, शरीर कमजोर लग रहा था। कई दिनों से उसे शिकार नहीं मिल पा रहा था। उसने नंदिनी को देखा और बोला, आज तुम मेरा भोजन बनोगी। ये सुनते ही जंगल जैसे थम गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि नंदिनी डर बिल्कुल नहीं रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है कि तुम भूखे हो, लेकिन मेरा एक छोटा सा बछड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। अगर आज मैं वापस नहीं गई तो वो अकेला भूखा रह जाएगा। बाघ हंसा। उसे लगा ये गाय सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बहाने बना रही है। लेकिन फिर नंदिनी ने कहा, मैं वचन देती हूँ, अपने बच्चे को दूध पिलाकर वापस जरूर लौटूंगी। अब सवाल था, क्या बाघ एक गाय के वचन पर भरोसा करेगा? बाघ ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो तुम्हें जाने दूं और तुम वापस लौट आओ? जंगल में शायद पहली बार किसी ने मौत के सामने इतना शांत होकर बात की थी। लेकिन नंदिनी की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सत्य था। उसने कहा, मैं भाग सकती हूँ, छिप सकती हूँ, लेकिन अगर मैं अपने वचन से पीछे हट गई तो मेरा धर्म मर जाएगा। ये सुनकर बाघ कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद उसने पहली बार किसी प्राणी के भीतर इतना सत्य देखा था। आखिरकार उसने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन अगर सूरज निकलने से पहले वापस नहीं आई तो मैं पूरे जंगल में तुम्हें ढूंढ लूंगा। नंदिनी ने शांत होकर सिर झुकाया और अपने बछड़े की ओर चल पड़ी। लेकिन उसके हर कदम के साथ मौत उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब नंदिनी अपने आश्रम पहुंची तो उसका छोटा बछड़ा खुशी से दौड़कर उसके पास आ गया। वो मासूम था, उसे क्या पता था कि उसकी माँ मौत से मिलकर वापस आई है।
नंदिनी ने उसे बहुत प्यार से चाटा, अपना दूध पिलाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। बछड़े ने पूछा, माँ तुम इतने उदास क्यों हो? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर उसने सारी बात बता दी। ये सुनते ही बछड़ा कांप उठा। उसने रोते हुए कहा, माँ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। उस पर शायद किसी भी माँ का दिल टूट जाता, लेकिन नंदिनी ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा जीवन से बड़ा सत्य होता है। अगर मैं अपने वचन से पीछे हट गई तो मैं तुम्हें धर्म से कैसे सिखाऊंगी। सोचिए कितना कठिन होगा वो पल जब एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर मौत की ओर जाने का निर्णय ले रही हो। उस रात जंगल असामान्य रूप से शांत था। हवा भी भारी लग रही थी। कई जानवरों को नंदिनी की कहानी पता चल चुकी थी। सब हैरान थे, क्या सच में वो वापस आएगी? कुछ जानवर कह रहे थे, कोई इतना मूर्ख नहीं हो सकता। कुछ बोले, जीवन सबसे बड़ा है। लेकिन कुछ बुजुर्ग जीव चुप थे, क्योंकि वे समझ चुके थे नंदिनी सिर्फ गाय नहीं, धर्म का प्रतीक बन चुकी है। उधर उसका बछड़ा पूरी रात रोता रहा। वो बार बार अपनी माँ से कहता, मत जाओ, लेकिन नंदिनी शांत बैठी रही। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन मन में दृढ़ता थी, क्योंकि उसने तय कर लिया था सूरज निकलने से पहले वो वापस जाएगी। और शायद यह वो पल था जहाँ एक साधारण गाय अमर कथा बन गई। धीरे धीरे रात बीतने लगी। आसमान में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। पूरा जंगल सोया हुआ था, लेकिन नंदिनी जाग रही थी। उसने आखिरी बार अपने बछड़े को प्यार से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उसने निर्णय ले लिया था वो वापस जाएगी। सोचिए, जिस रास्ते पर कोई भी प्राणी जान बचाकर भागना चाहे, उसी रास्ते पर नंदिनी खुद चल पड़ी। हर कदम के साथ उसका बछड़ा पीछे पीछे रोता हुआ चलने लगा। उसने कहा, माँ अगर तुम्हें जाना ही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नंदिनी रुक गई, उसका हृदय कांप उठा, लेकिन उसने अपने बच्चे से कहा, नहीं बेटा, तुम्हें जीवित रहना है, धर्म का पालन करना है, सत्य कभी मत छोड़ना। ये शब्द सिर्फ एक माँ की नहीं थे, मानो खुद धर्म बोल रहा हो। उधर जंगल के कई जानवर छिप कर ये दृश्य देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये गाय सच में मौत के पास लौट रही है। लेकिन नंदिनी के चेहरे पर न भय था न क्रोध, सिर्फ एक अजीब सी दिव्यता थी। और शायद यही सच्चे धर्म की पहचान होती है, जहाँ मनुष्य परिणाम नहीं कर्तव्य देखता है। आखिरकार वो उस स्थान तक पहुंच गई जहाँ बाघ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बाघ पूरी तरह जागता रहा। उसने पूर्ण विश्वास किया था कोई वापस नहीं आएगा। उसने अपने जीवन में बहुत छल देखे थे, बहुत झूठ देखे थे, इसीलिए उसे लगता था सत्य सिर्फ किताबों में होता है। लेकिन जैसे ही उसने दूर से नंदिनी को आते देखा, वो हैरान रह गया। उसकी आंखें फैल गई। उसने सोचा, ये सच में लौट आई। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। फिर बाघ धीरे से बोला, तुम भाग सकती थी, छिप सकती थी, फिर वापस क्यों आई? नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैंने वचन दिया था और सत्य से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं था। ये सुनते ही बाघ के भीतर कुछ टूट गया। कहते हैं उसने पहली बार अपने जीवन में किसी प्राणी के भीतर इतना पवित्र साहस देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे धीरे धीरे नंदिनी के पास आया और सिर झुका दिया। उसने कहा, आज तक मैंने जंगल में सिर्फ डर देखा था, लेकिन आज मैंने धर्म देखा है। उस पल एक खूंखार शिकारी का हृदय बदल चुका था, और शायद यही इस कथा का सबसे बड़ा चमत्कार है। तलवारें कई बार शरीर जीतती हैं, लेकिन सत्य दिल जीत लेता है। समय बीत गया, लेकिन नंदिनी की कहानी जंगलों से निकलकर लोगों के दिलों तक पहुंच गई। ऋषि मुनि इस कथा को सुनाने लगे, माए अपने बच्चों को ये कहानी सुनाने लगे। क्यों?
क्योंकि ये सिर्फ एक गाय और बाघ की कहानी नहीं थी, ये सत्य, धर्म और वचन की शक्ति की कहानी थी। आज की दुनिया में जहाँ लोग छोटे छोटे स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं, वहाँ नंदनी की कथा हमें याद दिलाती है, सच्चा चरित्र वही है जो कठिन समय में भी सत्य का साथ ना छोड़े। और इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा क्या है जानते हैं? नंदनी ने बाघ को युद्ध से नहीं बदला, उसने प्रेम और सत्य से उसका हृदय बदल दिया। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गौ माता को सिर्फ पशु नहीं माना गया, उन्हें करुणा, मातृत्व और धर्म का प्रतीक माना गया। और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद भी ये कथा लोगों के मन में जीवित है। तो दोस्तों, ये थी गौ माता नंदनी और सत्यवादी गाय की वो अमर कथा जो हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की शक्ति कितनी महान होती है। कभी कभी एक सच्चा वचन सबसे बड़े हिंसक हृदय को भी बदल सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आज की दुनिया को फिर से सत्य, करुणा और धर्म की जरूरत है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा गौ माता की जय। वीडियो पसंद आई हो, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज ये याद दिलाने की जरूरत हो कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं, चरित्र में होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही भावुक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं। मिलते हैं ऐसी ही और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय गौ माता, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद भक्तों।